ये देश की आवाम, देश की जनता, आप देखेंगे हर आदमी कहा लगे बाबू ओटवा तो हम डरली साइकिल पे लेकिन जीतल का भी ना होने पाए, इसके लिए अति सजगता के साथ यहाँ सारे समाजवादी लोग डटे हुए हैं और अंतिम समय तक हम लोग डटे रहेंगे और निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह की बेईमानी और धांधली इस बार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100% डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। अगर कल को जांच कराने की स्थिति आई तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी या भ्रष्ट व्यक्ति इसके पीछे होगा, निश्चित रूप से गंभीर सजा उसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन आपको बताऊं कि एग्जिट पोल ये उनका एग्जिट पोल नहीं है, ये महागठबंधन के लिए 401 बता रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिएगा 401 सीटें महागठबंधन की आ जाएंगी और ये जो भ्रम फैला रहे हैं 4 तारीख को साफ हो जाएगा। और गोरखपुर की धरती सबसे चरणों में चुनावी प्रक्रियाएं समाप्त हुई और एग्जिट पोल अब आने लगे हैं। इशारे और एग्जिट पोल में क्या अंतर होंगे ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हमारी मौजूदगी इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। पीछे दिखा दे तो ईवीएम रखा हुआ है और तमाम सुरक्षा पहलुओं के मद्देनज़र आपको चारों तरफ फोर्स नज़र आ जाएगी, तमाम सुरक्षा के जवान नज़र आ जाएंगे, कैमरे नज़र आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक मसला है कि दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो भी कार्यकर्ता है, एक बार आप जाइए और जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी रखवाली करिए, यानी ईवीएम की रखवाली करिए। तो कहीं ना कहीं अपने मुखिया की बात सुनकर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ कल से ही डटे हुए हैं और ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या है इनके मन में, क्या शंका है। शुरुआत आपसे करते भैया, क्या नाम पड़ेगा? मनोज यादव। हाँ ठीक है, मेरा नाम मनोज यादव, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी युवजन सभा का। जी बताएं। यूनिवर्सिटी में बैठना चुनाव के बाद क्या लगता है? डर? बेईमानों से लड़ाई लड़नी है तो कहीं ना कहीं बहुत सजगता से लड़नी पड़ेगी। बात समझिए, देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। आप देखिए, आप यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं, यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, लेकिन यहाँ कोई भी आपको भारतीय जनता पार्टी का आदमी दिखाई दिया? नहीं दिया। उसका सीधा सीधा मतलब है कि बेईमान संतुष्ट हैं और जो ईमानदार हैं वो सजग हैं। और इसीलिए समाजवादी लोग यहाँ बैठ करके ईवीएम की भी रखवाली कर रहे हैं। ईवीएम से ज़्यादा लोकतंत्र की रखवाली कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। क्यों ऐसा करना पड़ा है? क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? मैंने आपसे साफ बोला कि लुटेरों से लड़ने के लिए सजग तो रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से संवैधानिक चीज़ों पे खतरा मंडरा रहा है, अगर इस देश का ईमानदार नागरिक उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा तो निश्चित रूप से आज़ाद देश में हम लोग गुलाम बन के रहना पड़ेगा। अच्छा, यही नगर निकाय के चुनाव में भी आप लोगों ने ईवीएम की रखवाली की थी, लेकिन जो परिणाम आया तो आप देखिए ना, नगर निकाय के चुनाव में क्या हुआ। नगर निकाय के चुनाव में हमारी प्रत्याशी चिल्लाती रह गई, रोती रह गई। पुलिस के दम के ऊपर, पुलिस का दम्भ दिखा करके जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी को और हमारे लोगों को डराया धमकाया गया, जिस तरीके से बेईमानी की गई, वो पूरे देश में जग जाहिर है। जाहिर सी बात है। और इस बार हम लोग इस तरह कुछ भी ना होने पाए, इसके लिए अति सजगता के साथ यहाँ सारे समाजवादी लोग डटे हुए हैं और अंतिम समय तक हम लोग डटे रहेंगे और निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी तरह की बेईमानी और धांधली इस बार ना होने पाए। कब से हैं भैया यहाँ पे? अरे हम लोग तो कल जब ईवीएम जमा हुआ तब से हम लोग पूरे समाजवादी लोग 5-5 घंटे का जो एक रेशियो बना करके सब लोग इकट्ठा होकर के निगरानी कर रहे हैं। और निगरानी तब तक करेंगे जब तक ये मतगणना पूरी ना हो जाए और हमारी प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी को विजय होने का प्रमाण पत्र ना मिल जाए, तब तक यह निगरानी जारी रहेगा। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, क्या लगता है इस पर आपको? नहीं, ये तो जग जाहिर है, हम नहीं कहते, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी नहीं कहते, ये देश की आवाम, देश की जनता, आप देखेंगे हर आदमी कहा लगे बाबू ओटवा तो हम डरली साइकिल पे लेकिन जीतल कैसे कमल। तो बताइए, तो जनता हर जगह ही जग जाहिर है, सबको शंका है। आज भी बूथों पर जब वोट डाल रहे थे तो हर दूसरा चेहरा के कहता था कि नेताजी साइकिल दौलतिया। लेकिन आज जो टीवी चैनल है जो गुलामी के छत के नीचे जो सोया हुआ है, आज एग्जिट पोल क्या दिखा रहा है, लेकिन 4 तारीख का रिजल्ट सारी चीजों को साफ कर देगा और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है देश में मजबूत। समय ये तो नहीं कहेंगे कि ईवीएम खराब है, नहीं, क्योंकि वो लोग जो सुनेंगे वो शायद आपको कहें कि ईवीएम दोषी अब आप लोग ठहराने लगे। अभी तक देखिए, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है कि न्यायपालिका इस पर इतने ऐसे कदम उठाएगी कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अगर बेईमानी करने से अपने अंदर भय बनाकर रखेंगे और बेईमानी नहीं करेंगे। स्पष्ट चेतावनी भी दे दिया है। स्पष्ट चेतावनी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, हम उसका दिल से सम्मान इसलिए करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100% डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा। अगर
कल को जांच कराने की स्थिति आई तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी या भ्रष्ट व्यक्ति इसके पीछे होगा, निश्चित रूप से गंभीर सजा उसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप तो क्या कहना चाह रहे हैं? नाम बताएं। देखिए, मेरा आजम लारी नाम है, मैं यूथ ब्रिगेड का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। जब आम जनमानस को जब भरोसा नहीं है ईवीएम पे, तमाम रीट दाखिल हुई, तमाम चीज़ें हुई, किसी एक बेगुनाह को सज़ा ना हो, ये प्रावधान है किसी एक बेगुनाह को सज़ा ना हो, इसलिए पूरी सबकी बातें सुननी चाहिए, ज़ीरा होनी चाहिए, भले से मुकदमे में समय ज़्यादा लग जाए। तो आप बताइए, आज जब जनता कह रही कि ईवीएम हटाओ, अमेरिका जैसा देश जिसका लोहा सब विश्व में मानती है, वहाँ बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, तो फिर जनता के बार बार मांग के बाद यहाँ पे बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं होता? बहुत बड़ा ये प्रश्न है। ठीक है, भाजपा के लोग 2009 में चिल्लाते थे कि कांग्रेस ने ईवीएम सेट करके सरकार बना ली, ठीक है ना। तो ईवीएम का प्रश्न तो कहीं ना कहीं है, और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ईवीएम पे सवाल उठते जा रहा है। जौनपुर में पूरी गाड़ी पकड़ी गई ईवीएम से भरी हुई, ये कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी तमाम ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई। देखिए, जब सरकार उनकी है, लोग उनके हैं, सब उनके हैं, तो लिपापोती कर दे रहे हैं। वो होता क्या है कि वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर्टिकुलर तौर पे उनको ऐड मिला करते हैं न्यूज़ चैनल चलाने के लिए। सब न्यूज़ चैनल इस वक्त मोदी मोदी कर रहे हैं पहले से ही, ठीक है। अब न्यूज़ चैनल दिखा दिए कि इतनी सीटें आ रही, 400 सीटें आ रही हैं। अब जब वो बेईमानी के तरफ बढ़ेंगे, हमारा कहीं प्रत्याशी 500 से जीतेगा या कहीं 5000 से जीतेगा या 10,000 से जीतेगा, वहाँ बेईमानी करेंगे, क्योंकि वो सबका माइंड सेट कर चुके हैं कि ये सब सीटें जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वो माइंड सेट करके वहाँ बड़े अंतर को, छोटे अंतर को वो सब मिलाकर और भाजपा की जो है सरकार बनाने में मददगार होंगे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का नौजवान कर गुजरने के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं वहाँ भी पूरे नौजवान यहाँ बड़े संख्या में मौजूद हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, पीढ़ियों को हक दिलाने के लिए, अंतिम सांस, अंतिम खून की बूंद भी है तो निछावर करने का काम करेगा समाजवादी। चलिए, इस तपती गर्मी में यहाँ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पीछे अगर आपको दिखाते तो नज़र आ जाएंगे और तमाम जगह मौजूद आ जाएंगे। एक सवाल पर आते हैं, एग्जिट पोल की बात बगल में आपने की है। एग्जिट पोल तो इशारा कुछ और कर रहा है। एग्जिट पोल, अभी आज तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, एक भी एग्जिट पोल आप सही बता दीजिए। ये 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 400 400, लेकिन एग्जिट पोल तो 401 बता रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि एग्जिट पोल ये उनका एग्जिट पोल नहीं है, ये महागठबंधन के लिए 401 बता रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिएगा 401 सीटें महागठबंधन की आ जाएंगी, और ये जो भ्रम फैला रहे हैं 4 तारीख को साफ हो जाएगा। और गोरखपुर की धरती सबसे पहले इतिहास रचने जा रही है। और आपको बता दूं, यहाँ जो निगरानी केवल समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, साधारण आवाम जो जनता भी है, वह देखिए वहाँ वो लड़के हैं जिनसे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो इसलिए निगरानी कर रहे हैं कि संविधान हमारा जो नष्ट करने की कोशिश की जा रही है उसको बचाया जा सके। और अब 4 तारीख को साफ हो जाएगा, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तपती गर्मी में बड़ी समस्या हो रही होगी यहाँ पर। तपती गर्मी, हम जहाँ पे हमारा ये राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का बूथ है, वहाँ जानते हैं लगभग 6 महिलाएं वहाँ वोट डालने के दौरान बेहोश हो गई। आपको वीडियो में दे सकता हूँ, जिनमें 5 महिलाओं को खुद मैंने अस्पताल पहुंचवाया। वहां पर इतनी समस्या हुई, ये सरकार जिस हिसाब से चाहती थी कि लोग नाराज हैं और इस तपती गर्मी में चुनाव करा करके लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। लेकिन निश्चित तौर पर जनता ने इसका जवाब दे दिया है, जवाब दे दिया है। ईवीएम सही है, ईवीएम अभी तक तो ठीक है। अगर देखिए भ्रष्ट जो अधिकारी लोग हैं वो अपने प्रयास में अगर सफल नहीं होंगे तो ईवीएम तो सही नहीं। साहब कह दिया है कि अभी जो है कि तमाम डीएम को अमित शाह जी का फ़ोन आता है, ये तमाम घटनाएं अभी से उजागर होना शुरू हो गया है। और अभी से लोग न जाने किस पैमाने के बेईमानी पे लोग जाएंगे, इनका कोई सीमा अभी तक है नहीं। जहाँ तक जनता से मैं जा रहा हूँ, यही लोग कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से परेशान होकर के मैं इंडिया गठबंधन को वोट दिया हूँ। फिर भी इन लोगों का पता नहीं क्या मीडिया मंत्र है कि जैसे कि इस तरह का जो एग्जिट पोल वगैरह दिखा रहे हैं, सिर्फ हम लोग के मनोबल को गिराने का काम करने का काम कर रहे हैं, बाकी किसी प्रकार का इनका एग्जिट पोल जो है, आज किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पहले के ज़माना में लोग होता क्या था कि रानियों को जो दाई होती थी वो उनको देखकर कहती थी गर्भ धारण के समय कि बेटा ही होगा, ताकि राजा लोग जो है मोती उनके ऊपर लुटा देते थे और बाद में होती बेटी थी। वही हाल इस एग्जिट पोल का हो गया है। बात कह रहे हैं कहीं एग्जिट पोल आंकड़ों में ना बदल। बस वही एक लास्ट किस, जहाँ तक हम लोग अनुमानित लगा रहे हैं, मीडिया का जो लास्ट किस बताओगा भारतीय जनता पार्टी से, वही बस लेने के तलाश में है मीडिया। ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी का ट्वीट आपको पढ़ना चाहता हूँ कि माननीय जी ने लगाया हुआ है कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है।
इसका ये मतलब है कि देश में माहौल बनाकर बेईमानी का आधार बनाना। ईवीएम नहीं डीएम है, तो आप अधिकारियों पे दबाव बनाकर देखिए। अभी पिछली बार जब 2022 की सरकार थी, हमारे तमाम विधायक, जीते विधायक को हरा दिया गया, जिनकी घोषणा हुई थी उनको शाम में बत्ती बुझा के हरा दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर सत्ता में रहना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि हम लोग जो हैं संत हैं, सत्ता छोड़ने वाले लोग हैं, लेकिन तब भी उनको लोभ है, लालच है सत्ता बने रहने के लिए। लोकतंत्र का गला घोटना भी चाहती है, संविधान खत्म करना चाहती है, लेकिन इस बार समाजवादी लोग डटे हुए हैं, कहीं से बेईमानी नहीं होने देंगे। तो ये ईवीएम की रखवाली करते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये 24 घंटा जब से ईवीएम की पेटी यहाँ जमा हुई है तब से ये मुस्तैद नज़र आ रहे हैं कि ईवीएम से ना छेड़छाड़ हो जाए।